तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे बच्चों, मजे में होगे। तो आज हमारा 10 डेज प्लेज का बच्चों डे नंबर 4 है। कौन सा है भाई? डे नंबर 4 है। और मैंने अभी तक 3 चैप्टर्स आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। डे 1 के अंदर हमने रैट रैप किया था, डे 2 में हमने इंडिगो किया था, डे 3 में हमने अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोम कर ली, और आज है डे नंबर 4। और डे नंबर 4 में आज आप आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको 12th क्लास इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मेक श्योर 10 डेज प्लेज को जरूर देखें, तीनों के तीनों डेज को देख लें। और हर एक डे को कराने के बाद जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताता हूँ उनको सॉल्व करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर भेजें, क्योंकि रात को 10 बजे बच्चों, रात को 10 बजे या फिर 10:30 बजे मैक्सिमम मैं एक लाइव डाउट सेशन लेता हूं, जिसके अंदर आप लोगों के आंसर्स रेक्टिफाई करके मैं आपको बताता हूं कि हाँ भाई कहाँ पे गलती हो रही है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपकी गलतियां आपको पता चले और उनको ठीक करना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जरूरी है। ठीक है, तो डे नंबर 4 को बच्चों आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आंट जेनिफर टाइगर्स पोम के अंदर आप लोगों के लिए क्या है। ठीक है, और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लेना। नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप के टॉप पे पिन कर रखे हैं, आपको सारे के सारे नोट्स एक जगह पे मिल जाएंगे, सभी के सभी चैप्टर्स के जो भी आपके टर्म 2 के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो भाई साहब देखो, शुरुआत कैसे होता है पोम का। यहाँ पे पोम का नाम क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द नेम ऑफ द पोम। भाई नेम ऑफ द पोम इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है भाई, पोम का नाम क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अब बेसिकली यहाँ पे एक लेडी है जिसका नाम आंट जेनिफर है। ठीक है, और ये लेडी जो है ये एक सप्रेस्ड वुमेन है। ठीक है, एक सप्रेस्ड वुमेन है जो अपनी लाइफ में सप्रेस्ड है। देखो मैं आप लोगों को बताऊं तो बेसिकली यहाँ पे अमेरिका के उस पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है जब अमेरिका के अंदर एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी भाई? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ करती थी। ऐसा सिर्फ अमेरिका में नहीं है, बल्कि जितनी भी ज्यादातर कंट्रीज हैं उन सब जगहों पे यही रहा है, चाहे अपना इंडिया हो या दूसरी कंट्रीज हो, जहाँ पे शुरुआत में मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा रहा है। तो इस पोम की जो पोएट है एड्रियन रिच, वो कहीं ना कहीं अपनी राइटिंग्स के थ्रू इस चीज को दर्शाती है। ठीक है, किस तरीके से जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है उसके अंदर एक वुमेन जो है उसको कितना ज्यादा सप्रेस किया जाता है, कितना डोमिनेट किया जाता है, उसकी राइट्स जो है उसको कितना दबाया जाता है। तो ये उन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर दिखाया है। तो ये वाला जो पोम है आंट जेनिफर टाइगर, इसके अंदर एक आंट जेनिफर नाम की लेडी के बारे में वो बता रही है। लेकिन आंट जेनिफर एक इमेजिनरी कैरेक्टर हो सकता है जिसके थ्रू वो सारी की सारी अमेरिकन वुमेन जो है उस टाइम की उनकी कंडीशन के बारे में दर्शा रही है। ठीक है, अब भाई ये आंट जेनिफर नाम की जो ये लेडी है, ये क्या कर रही है? ये काम कर रही है, दैट इज एम्ब्रॉयडर। ये क्या कर रही है? एम्ब्रॉयड कर रही है बेसिकली। एम्ब्रॉयड का मतलब क्या होता है? कढ़ाई बुनाई करना। फिर से बता देता हूँ, एम्ब्रॉयड का मतलब क्या होता है? कढ़ाई बुनाई करना। तो आन जेनिफर नाम की ये लेडी क्या कर रही है? कढ़ाई बुनाई का काम कर रही है, और ये टाइगर्स को एम्ब्रॉयड कर रही है। भाई ये किसको एम्ब्रॉयड कर रही है? टाइगर्स को एम्ब्रॉयड कर रही है। देखो क्या लिखा है, आन जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। भाई प्रैंस का मतलब क्या होता है? जब आगे की तरफ आप जंप करते हो। टाइगर्स कभी ऊपर ऐसे जंप तो नहीं करते, तो वो आगे की तरफ ऐसे जंप करेंगे ना, तो वही है। आन जेनिफर एम्ब्रॉयड मतलब कढ़ाई कर रही है किसकी? टाइगर्स की, और वो भी किस पे? कैनवस पे। यहाँ पे आप वर्ड कैनवस यूज कर सकते हो, पैनल यूज कर सकते हो, स्क्रीन यूज कर सकते हो। मतलब एक क्लोथ है उसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडर कर रही हैं, एम्ब्रॉयड कर रही हैं किसको? टाइगर्स को। और जिन टाइगर्स को वो एम्ब्रॉयड कर रही हैं वो प्रैंस कर रहे हैं। प्रैंस का मतलब आगे की तरफ जंप कर रहे हैं, किसके ऊपर? स्क्रीन के ऊपर। अब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया, जिस सबसे पहले ये बोला गया है कि भाई वो ब्राइट टोपैज है। अब ब्राइट टोपैज किसे कहा जाता है? भाई टोपैज कहा जाता है एक ब्राइट येलो स्टोन को। टोपैज कहा जाता है एक ब्राइट येलो स्टोन को, जिसको हिंदी में पुखराज पत्थर भी कहते हैं। तो क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि जो टाइगर्स है उनका जो बॉडी है, उनका जो बॉडी का सरफेस है वो येलो कलर का होता है। अगर आपने कभी टाइगर्स देखा हो तो उनकी बॉडी का जो सरफेस है वो येलो कलर का होता है, जिसको ब्राइट टोपैज से कंपेयर किया गया है। ठीक है, और उनको बोला गया है डेनिजन। बच्चों डेनिजन का मतलब क्या होता है? डेनिजन का मतलब होता है नेटिव या इनहैबिटेंट, रहने वाला, निवासी भी कह सकते हैं, रेजिडेंट। तो टाइगर्स क्या है? नेटिव है किसके?
वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन किसको बोला गया है? फॉरेस्ट को बोला गया है। और उनके बारे में क्या बताया गया है कि दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, मतलब जो टाइगर्स है वो ट्री के नीचे अगर इंसान खड़े हैं, जो आदमी खड़े हैं, उनसे नहीं डरते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि वो फियरलेस है, दे आर ब्रेव, दे आर फियरलेस, वो किसी से भी डरते नहीं है। और दे पेस, पेस का मतलब दौड़ना होता है, और स्लीक मतलब सॉफ्ट, सॉफ्टली, और शिवैलरिक का मतलब ब्रेवली हो सकता है, और सर्टिनिटी मतलब कॉन्फिडेंटली हो सकता है। तो क्या बोला गया है कि आन जेनिफर जिन टाइगर्स को एम्ब्रॉयड कर रही हैं, पहली बात वो डरते नहीं है, फियरलेस हैं, वो लोग सॉफ्टली, ब्रेवली और कॉन्फिडेंटली मूव करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। और दे आर द नेटिव ऑफ फॉरेस्ट। इसके अलावा उन्हें बोला गया है ब्राइट टोपैज की उनकी बॉडी का जो येलो कलर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है। तो अब आन जेनिफर नाम की लेडी जो ये टाइगर्स एम्ब्रॉयड कर रही है, वो टाइगर्स क्यों एम्ब्रॉयड कर रही है? क्योंकि देखा जाए तो आन जेनिफर का खुद का कैरेक्टर जो है वो टाइगर्स के शार्प कॉन्ट्रास्ट में है। कैसे? क्योंकि आन जेनिफर खुद तो एक बहुत ही ज्यादा वीक वुमेन है ना। आन जेनिफर क्या है? खुद एक बहुत ही ज्यादा वीक वुमेन है। और उसी जगह पे अगर हम देखें तो टाइगर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आन जेनिफर टाइगर्स के कैरेक्टर को एम्ब्रॉयड कर रही है तो क्या रीजन हो सकता है कि वो एम्ब्रॉयड कर रही है? देखो भाई, हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? अगर मेरे पास साइकिल होगी तो बाइक चाहूंगा, बाइक होगी तो और अच्छी बाइक जाऊंगा, मे बी सुपर बाइक जाऊंगा, है ना। और फिर उसके बाद में कार चाहूंगा, कार होगी तो हेलीकॉप्टर चाहूंगा, हेलीकॉप्टर होगी तो प्राइवेट जेट चाहूंगा, है ना। हमेशा ह्यूमन डिमांड बढ़ते रहती हैं। तो ऐसे ही यार टाइगर्स इसलिए एम्ब्रॉयड कर रही है क्योंकि आन जेनिफर अपनी लाइफ के अंदर फ्रीडम चाहती है, जो उसके पास नहीं है वही चाहती है। शी वॉन्ट्स फ्रीडम, शी वॉन्ट्स हर राइट्स, वो अपनी राइट्स चाहती है, ठीक है। जो वो अपने जीवन में करना चाहती है वो कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो अपने हस्बैंड की वजह से सप्रेस्ड है। वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर एक बहुत बहुत बड़ी विक्टिम है, ठीक है। तो अब आन जेनिफर जब टाइगर्स को एम्ब्रॉयड कर रही है तो क्या लिखा है? आन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, मतलब आन जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो कांप रही हैं, फ्लटर कर रही हैं, ठीक है। अब कांपने के बच्चों दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि वो बहुत ज्यादा वीक है और कांप रही है उनकी उंगलियां, और दूसरा कि टाइगर्स को एम्ब्रॉयड करते हुए वो इमेजिन नहीं कर पा रही है कि शायद वो कभी टाइगर्स की तरह स्ट्रॉन्ग फियरलेस बन पाएंगी। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, मतलब जो हाथी दांत की सुई है, आइवरी नीडल का मतलब होता है हाथी दांत की सुई, वो खींचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है उनके लिए। दैट इज हार्ड टू बी पुल्ड, मतलब कि वो खींचना भी इतना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि शायद वो इतनी ज्यादा वीक है या फिर वो इमेजिन नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है वेडिंग बैंड। बच्चों वेडिंग बैंड जो है वो सिंबल है फॉर मैरिज, सिंबल फॉर मैरिज। तो देखा जाए तो ये जो वेडिंग बैंड, उन्होंने शादी की जो अंगूठी पहनी हुई है वो उनके लिए भारी है। मैसिव वेट का मतलब यहाँ पे हुआ बर्डन है। अब अगर वेडिंग बैंड भारी है और उसका मैसिव वेट है, इसका मतलब उनका जो रिलेशनशिप है, उनकी जो मैरिज है, वो उनके लिए एक बर्डन है। और वो वेडिंग बैंड बहुत ही हैविली सिट होता है आंट जेनिफर के हैंड पे। इसका मतलब उनकी जो मैरिज है वो बहुत मुश्किल से चल रही है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई है उनकी जो शादी है। एंड शी इज फेसिंग हार्श एक्सपीरियंसेस इन हर मैरिड लाइफ। तो ये सेकंड स्टैंजा आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद आता है बच्चों थर्ड स्टैंजा कि आंट की डेथ हो जाती है। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की डेथ हो जाती है तो उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं वो पड़े हुए हैं, लाई कर रहे हैं, स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डर शी वाज मास्टर बाय। मतलब आंट जेनिफर की डेथ के बाद भी अगर आप उनके हैंड्स को देखोगे, यहाँ पे हैंड्स एक्चुअली आंट जेनिफर को ही सिग्निफाई करता है। यहाँ पे जो हैंड है वो आंट जेनिफर को ही सिग्निफाई करता है कि आंट की डेथ के बाद भी अगर आप आंट को देखोगे तो उनको देख के साफ पता चलेगा कि वो आज भी घिरी हुई है, जैसे मानो यहाँ पे जो रिंग्ड वर्ड है उसका सिग्निफिकेंस है सराउंडेड, कि वो घिरी हुई है। किससे? ऑडियल से। ऑडियंस किसको कहा जाता है बच्चों? अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को कहा जाता है। जो जीवन के बुरे अनुभव होते हैं उनको कहा जाता है। तो उनको देख के आज भी लगता है जैसे मानो वो घिरी हुई है, किससे? अनप्लीजेंट, बेकार एक्सपीरियंसेस से। शी वाज मास्टर्ड बाय, मास्टर्ड बाय का मतलब होता है विच शी वाज डोमिनेटेड ऑफ, ठीक है। कि जो काम उन्हें करने पड़ते थे, जो चीजें उन्हें करनी पड़ती थी, जो डायरेक्शन, जो ऑर्डर्स उनको दिए जाते थे, जिस चीज के लिए हमेशा से उनको बोला जाता था मे बी टू लिव इन द फोर वॉल्स ऑफ हाउस, है ना। तो क्या बोला गया है
कि आन जेनिफर की डेथ के बाद भी ऐसा लगता है जैसे मानो वो घिरी हुई है उन सारे ऑडियंस अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस है जो उन्होंने अपने जीवन में सहे हैं। लेकिन जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, प्रैंस कर रहे हैं, प्राउड है और अनअफ्रेड है। अच्छा, शिवैलरिक वर्ड प्राइड को भी शो करता है, ध्यान रखो कि टाइगर्स जो है वो प्राउड है, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ दे फील प्राउड। लेकिन उन्होंने जो टाइगर्स बनाए थे वो आज भी प्राउड और अनअफ्रेड है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कहीं ना कहीं उनके टाइगर्स आज भी जिंदा हैं, उनकी इमेजिनेशन आज भी जिंदा है। उनकी इमेजिनेशन आज भी कैसे जिंदा हो सकती है भाई? उनकी इमेजिनेशन इसलिए जिंदा हो सकती है क्योंकि शायद आज भी कई सारी विमेन जो हैं वो आंट जेनिफर की तरह ही एक फ्रीडम चाहती हैं, राइट्स चाहती हैं, अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ जीना चाहती हैं। आंट जेनिफर मर चुकी हैं लेकिन उनकी जगह और भी कई सारी विमेन होंगी जो ऐसा ही इमेजिन करती हैं कि वो टाइगर्स की तरह स्ट्रांग बन पाए। आई होप बच्चों आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम लोगों को बता देता हूँ, इसे नोट कर लो और इसे आंसर जरूर करना और ग्रुप में सेंड करना। आज रात को 10 बजे जो क्लास लूंगा लाइव उसके अंदर मैं आप लोगों के आंसर चेक करके बताऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द वर्ड्स, ये नो करना जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डेनिसन एंड शिवलरिक add to our understanding of tigers attitude। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, why are Aunt Jennifer's hands fluttering to the wood? ठीक है। तीसरा हो गया, what do you mean by massive weight of uncle's wedding bag? ठीक है भाई। चौथा क्वेश्चन हो गया, what is the significance of the word ring? नेक्स्ट है, what do you mean by audience? ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इम्पोर्टेंट हैं और अटेम्प्ट करने हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो भाई साहब, मेरी कोशिश क्या है बच्चों, मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए, इसीलिए मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से चीजें करवा रहा हूँ। मेरा बहुत ही ज्यादा बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी मेरी कोशिश है कि आप लोगों को मैं रेगुलरली वीडियोस दे पाऊँ। अगर आप देखो तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो, ये क्लास आज 2 तारीख है मई, सुबह 7 बजे ही मैं बना रहा हूँ और अभी 8 बजे ही पब्लिश हो, ठीक है? तो इसके जरिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम वेरी सीरियस फॉर योर एजुकेशन, योर प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश। तो ये ध्यान रखो। तो रात को 10 बजे जरूर आया करो लाइव क्लास के अंदर और देखा करो मैंने क्या कराया क्या नहीं कराया, ठीक है? और क्या डिस्कशन की लाइव क्लास के अंदर, क्या आप लोगों के डाउट्स हैं वो पूछो, अपने आंसर जो भेजे हैं उनकी करेक्शंस को देखो। तो रात को 10 बजे जो लाइव सेशन होगा उसको अटेंड जरूर करो। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दो, क्योंकि देखो मैं बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा आपके लिए। जैसे CUET जो एग्जाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, उसका इंग्लिश का जो पार्ट है वो मैं कवर अप कराऊंगा। इसके अलावा स्पीकिंग क्लासेस जो है इंग्लिश की को लेके वीडियोस भी आएंगी। और इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके भी, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को लेके भी जो क्लासेस है मैं चैनल पे लेके आऊंगा। और इसके अलावा कोई भी दूसरा अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको लेके भी मैं लाइव क्लासेस लेके आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।
और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।